Hello students, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोगों ने सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अब मैं आप लोगों के कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उन्हें आप सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको ये लगे कि आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर ले सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो IBPS क्लरिकल लेवल में पूछा गया है 9/1/2020 में। अब सेंटेंस देखिए कि देयर वॉज टू मेनी पीपल ट्राइंग टू गेट इनटू द फुटबॉल स्टेडियम, कि फुटबॉल स्टेडियम में घुसने का बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने देखा था कि देयर के साथ बाद वाला सब्जेक्ट होता है। देयर के साथ बाद वाला सब्जेक्ट होता है। हम लोगों ने देखा था कि देयर इज अ बॉय एंड देयर आर बॉयज। तो हमारा वर्ब, हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? टू मेनी पीपल। अब हम देख रहे हैं कि टू मेनी पीपल प्लूरल है, तो प्लूरल है अगर, तो हमारा वर्ब यहां प्लूरल होना चाहिए था। तो हमारा वाज लिखना गलत हो जाएगा। यहां पर अगर हम वाज को वेयर कर दें तो हमारा वाक्य ठीक हो जाएगा कि देयर वेयर टू मेनी पीपल। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि देयर के साथ बाद वाला सब्जेक्ट होता है। बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। बाद वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। द कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मीन्स धार्मिक लोगों का समूह, बिलीव दैट इट हैज सेलेक्टेड ए सुटेबल प्रीचर। प्रीचर मीन्स उपदेशक। प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना, तो प्रीचर मीन्स उपदेशक। कि धार्मिक लोगों का समूह यह विश्वास करता है कि उसने एक सही उपदेशक चुना है। यह नेशनल डिफेंस एकेडमी 17/1/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो समूह का बोध कराते हैं, जैसे कमिटी, जजों का समूह, जूरी। तो ये जब एक मत होते हैं तो हमारा वर्ब सिंगुलर होता है, और जब इनमें मतभेद होता है, डिवीजन ऑफ ओपिनियन होता है, तो इनका वर्ब प्लूरल हो जाता है। द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन एंड द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो कॉन्ग्रीगेशन मीन्स धार्मिक लोगों का समूह। अब आप देखिए कि वाक्य में एक मत्ता है या विभेद है। तो द कॉन्ग्रीगेशन बिलीव दैट इट हैज सेलेक्टेड ए सुटेबल प्रीचर, कि धार्मिक लोगों का समूह यह विश्वास करता है कि उसने सही उपदेशक चुना है। तो जब सही उपदेशक चुना होगा तो मिलजुल कर ही चुना होगा, तो कोई मतभेद की बात नहीं है, और मतभेद की बात नहीं है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। अब कॉन्ग्रीगेशन बिलीफ लिखेंगे हम तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में जब तक एस नहीं लगाएंगे वर्ब सिंगुलर नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? द कॉन्ग्रीगेशन बिलीफ नहीं, द कॉन्ग्रीगेशन बिलीव्स। तो हमारा वाक्य ठीक हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस आप देखिए। एवरी मैनेजर एंड एवरी क्लर्क आर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ हिज बैंक, कि प्रत्येक मैनेजर और प्रत्येक क्लर्क से आशा की जाती है कि वह अपने बैंक के हितों की रक्षा करेगा। ये क्वेश्चन भी आपको IBPS क्लरिकल एग्जाम में 14/12/19 को पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर आपको याद होगा सिंटैक्स का रूल, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ईच और एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होता है। आप लिख सकते हैं ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ठीक एवरी की तरह, एवरी प्लस नाउन सिंगुलर, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो एवरी मैनेजर
तो एवरी के बाद नाउन सिंगुलर है मैनेजर, ठीक है। एंड एवरी क्लर्क, क्लर्क के साथ भी क्लर्क भी सिंगुलर है, इसलिए ठीक है। ये लिखा जा सकता था एवरी मैनेजर एंड क्लर्क लिखते, तब भी ठीक होता। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि वर्ब जो होता है ईच और एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो जैसे ही आपने आर लिखा, आपका वर्ब प्लूरल हो गया, तो आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, इसलिए आपका वर्ब क्या होगा, इज। और आप ये भी देखिए कि जब वर्ब सिंगुलर होता है तो आगे का प्रोनाउन सिंगुलर होता है, इसलिए आगे क्या लिखा गया है, द इंटरेस्ट ऑफ हिज बैंक। देयर बैंक नहीं लिखा गया है, हिज बैंक लिखा गया है, जो करेक्ट है, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो आगे का प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। फोर्थ एरर आप देखें, द प्रीस्ट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स, कि पंडित अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने फॉलोअर के साथ, वे आर फेटली इंजोर्ड, वे गंभीर रूप से घायल हो गए, इन द एक्सीडेंट विच अकर्ड एट लास्ट नाइट, उस एक्सीडेंट में जो पिछली रात घटी थी, नियर द अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग। बहुत सारे रेलवे क्रॉसिंग भारत में ऐसे हैं जहाँ पर गेट नहीं लगा होता है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सरकार यह कोशिश भी कर रही है कि अब भारत में कोई अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग ना बचे। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, एसबीआई पीओ एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोगों को अगर याद होगा तो याद होगा कि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, विथ, टुगेदर विथ, along with, like, unlike, including, excluding, etc., जिनमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा वर्ब फॉलोअर्स के अनुसार प्लूरल नहीं होगा, फॉलोअर्स के अनुसार वेयर लिखा गया है। हमारा वर्ब तो टुगेदर विथ के पहले वाले पृष्ठ के अनुसार होगा, और पृष्ठ सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए ये वेयर लिखना गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होना चाहिए था, वाज। तो रूल्स अगर आपके दिमाग में है तो बहुत ही इजी है एरर बनाना, आप ज़्यादा एक्यूरेट भी होंगे और आप ज़्यादा जल्दी भी बनाएंगे। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही की रिक्वायरमेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। एक अगला क्वेश्चन आप देखिए, जो सीडीएस सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ही हैज़ ग्रेट फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शन या आकर्षण, तो ही हैज़ ग्रेट फैसिनेशन फॉर ईच एंड एवरी। तो ईच एंड एवरी तो हम लिख सकते हैं कि ईच एंड एवरी, लेकिन उसके बाद नाउन सिंगुलर होगा, तो ईच एंड एवरी थिंग लिखा गया है, जो ठीक है। दैट आर कनेक्टेड विथ ड्रामा। अब आपको याद होगा कि हु, विच या दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वह उसका एंटीसीडेंट कहलाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब जो है वह अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। तो अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो हु, विच, दैट के बाद वाला वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर वह एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वह वर्ब प्लूरल होगा। तो आप थिंग को थिंग्स नहीं कर सकते। अब दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट के पहले थिंग्स सिंगुलर है, इसलिए हमारे आगे का वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए हम आर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर के जगह पर हमको क्या लिखना था, इज। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के पहले जो नाउन आएगा उसके अनुसार आगे का वर्ब आएगा। तो हु, विच, दैट के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आए तो फिर एरर बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। अगला सेंटेंस आप देखिए, नाइदर द ट्रेनर नॉर द प्लेयर्स
न तो ट्रेनर न तो प्लेयर्स। वॉज इन द लॉकर रूम व्हेन द थीफ ब्रोक इन, कि जब थीफ अंदर घुसा तो लॉकर रूम में न तो ट्रेनर था न तो प्लेयर था। अब आपको याद होगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर और से वाक्य को जोड़ा जाता है। तो वर्ब किसके अनुसार होता था? तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता था, अर्थात और के बाद वाले के अनुसार, नॉर के बाद वाले के अनुसार, बट ओनली के बाद वाले के अनुसार होगा। तो नाइदर द ट्रेनर के अनुसार हमारा वर्ब नहीं होगा, हमारा वर्ब होगा नॉर के बाद वाले प्लेयर्स के अनुसार, और प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा वर्ब प्लूरल होगा। कि वॉज नहीं होगा, वेयर हो जाएगा। अब आप अगला रूल देखिए, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वेयर सो लार्ज, कि अप्लाई करने वाले लोगों का नंबर इतना ज़्यादा था, दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, कि कॉलेज को एप्लीकेशन फॉर्म जारी करना बंद करना पड़ गया। तो आपको याद होगा कि द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर। ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ में अंतर आपने देखा था कि ए नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, दी नंबर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो अब देखिए, दी नंबर ऑफ पीपल, तो पीपल तो प्लूरल है, इसलिए पीपल लिखना ठीक है हमारा। अप्लाइंग अगर हम वेयर लिखेंगे तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा, और हमें द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर चाहिए, इसलिए वेयर नहीं वाज हो जाएगा। तीसरा आप देखिए, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब हमने देखा था कि अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लग जाए तो उससे दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध होता है। दी प्रेसिडेंट एंड दी चेयरमैन जब हम लिखते हैं तो यह दो व्यक्ति का बोध कराता है, इसलिए वर्ब प्लूरल होगा। और दी चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट लिखते हैं तो एक व्यक्ति का बोध होता है कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट है वही व्यक्ति चेयरमैन भी है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। तो दोनों नाउन के पहले जब आर्टिकल लग जाए तो दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तब आप यहां पे देखिए इस सेंटेंस में कि ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग, झरना। तो ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग दोनों के पहले आर्टिकल लग गया है, तो इससे दो अलग अलग का बोध हो जाएगा। तो वॉज लिखना हमारा गलत हो जाएगा, वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि वॉज तो ठीक ही है, अगर हम इसका ए ही हटा दें तो तब तो केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल रह जाएगा कि ये हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तो वॉज ठीक हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, दो जगह तो एरर हो नहीं सकता है। तो आपको पूरे सेंटेंस को बारीकी से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, वॉज फाउंड नियर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के नज़दीक था। तो जब एक दूसरे के नज़दीक था इसका मतलब दो था तो दोनों के पहले आर्टिकल लिखना ठीक है, इसलिए ये आर्टिकल हटाएंगे अगर ए तो ईच अदर आगे गलत हो जाएगा, इसलिए ए लिखना ठीक है। तो फिर जब दो का बोध होगा तो हमारा वर्ब भी गलत होगा, कि वॉज नहीं होगा, वेयर हो जाएगा। तो पूरे सेंटेंस को बहुत ही माइन्यूटली पढ़ने की जरूरत होती है, नहीं तो हड़बड़ी में गलती हो जाने का पूरा प्रोबेबिलिटी होता है। अब एक अगला सेंटेंस देखिए, ए लॉट ऑफ मनी वेयर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, कि कॉमनवेल्थ गेम्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। तो अब फिर आपको याद करना पड़ेगा वो नियम जो हमने पढ़ा था कि सम या सम ऑफ हो, मोस्ट या मोस्ट ऑफ हो, ए लॉट ऑफ हो या लॉट्स ऑफ हो। उसके बाद नाउन दोनों तरह से लग सकता है, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होगा, काउंटेबल नाउन होगा
तो प्लूरल होगा। तो ए लॉट ऑफ या इन शब्दों के साथ अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए लॉट ऑफ मनी, मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए लॉट ऑफ मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर हमारा वर्ब प्लूरल गलत हो जाएगा। यही अगर रहता ए लॉट ऑफ बुक्स तो हम लिख सकते थे कि ए लॉट ऑफ बुक्स रहता तो हमारा वेयर भी ठीक हो सकता था, लेकिन अभी तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए लॉट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए वेयर नहीं वॉज हो जाएगा। अब आप एक अगला सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड देयरफॉर ज्वाइंड द कोचिंग क्लासेस। अब मान लीजिए कि माई सिस्टर एंड आई है, तो दो, एक नाउन है एक प्रोनाउन है और दोनों एंड से जुड़ गया है, तो जब एंड से जुड़ जाएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। राम एंड श्याम तो आर हो जाता है। तो माई सिस्टर एंड आई, तो हम आई के अनुसार एम नहीं ले सकते हैं, हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, इसलिए हम यहाँ एम नहीं लिखेंगे बल्कि आर लिखेंगे। होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। अगला एरर आप देखिए, द मनी कलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के द्वारा जो पैसा कलेक्ट हुआ, वे आर डिपॉजिटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स फंड, उसे प्राइम मिनिस्टर राहत कोष में जमा कर दिया गया। तो हमारा ये जो वर्ब है वो किसके अनुसार चलेगा? प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में क्या जमा हुआ? मेंबर? ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, डेफिनेटली पैसा मनी जमा हुआ, तो हमारा वर्ब किसके अनुसार चलना चाहिए? मनी के अनुसार चलना चाहिए, और मनी सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो मनी वेयर डिपॉजिटेड या मनी वॉज डिपॉजिटेड। जैसे हम लिखेंगे रोड्स आर बैड, तो रोड्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे द रोड्स ऑफ पटना आर बैड, तो ठीक है, पटना के अनुसार हमारा वर्ब नहीं चलेगा, रोड के अनुसार चलेगा, तो द रोड्स ऑफ पटना आर बैड। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिख दें कि द कंडीशन ऑफ रोड्स इन बिहार, तो हमारा वर्ब अब कंडीशन के अनुसार चलेगा। कंडीशन सिंगुलर है इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ रोड्स इन बिहार इज बैड। अब आप अगला सेंटेंस देखिए, पांड्या इज वन ऑफ द प्लेयर्स। तो आप लोगों को याद होगा कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ द बेस्ट बॉय नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। तो पांड्या इज वन ऑफ द प्लेयर्स लिखना ठीक है। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु के पहले प्लेयर्स प्लूरल है। अब आप लोगों ने देखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन रहता है उसके अनुसार आगे का वर्ब चलता है। तो हु के पहले प्लेयर्स प्लूरल है तो आगे का वर्ब क्या होना चाहिए था? प्लूरल। तो अगर हम हैज़ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर ये हैज़ नहीं बल्कि हैव होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, 20 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब आपको याद होगा कि डेफिनिट, टाइम, डिस्टेंस, वेट, मेजर, उसे अगर एक यूनिट का बोध होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन उससे अलग अलग यूनिट का बोध होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ तो एक यूनिट का बोध हो रहा है, और जब एक यूनिट का बोध हो रहा है तो वर्ब प्लूरल नहीं होगा बल्कि सिंगुलर होगा। तो 20 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक आर ए लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आप अगला सेंटेंस देखिए, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज्ड
टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, कि पुल और रोड बनाने के लिए खर्च होता है। तो खर्च क्या होता है? मोस्ट ऑफ द फंड्स। अब मोस्ट ऑफ द फंड्स क्या है? प्लूरल है, तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। इसलिए यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? नो एरर, कि कोई गलती नहीं है, कि मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। आप लास्ट सेंटेंस देखिए, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स मीन्स कार्यकर्ता, कि कार्यकर्ताओं का जो एक दल है, हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन ए ग्रेट सक्सेस, कि इस सेलिब्रेशन को, इस आयोजन को सफल बनाने में मदद किया है इन लोगों ने। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट कलेक्टिव नाउन, आर्टिकल राइट कलेक्टिव नाउन ऑफ नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ए बंच ऑफ कीज, वेयर लॉस्ट नहीं, ए बंच ऑफ कीज वाज लॉस्ट। तो आर्टिकल राइट कलेक्टिव नाउन ऑफ नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। सेम स्ट्रक्चर है, आर्टिकल कलेक्टिव नाउन ऑफ नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। तो हैव नहीं, हैज। तो इस तरह से आप लोगों ने सिंटैक्स के एरर को समझा, आप लोगों ने बनाया, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। लेकिन अपने आप को परफेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कांस्टेंट रिवीजन, कांस्टेंट प्रैक्टिस, यही सफलता का मूल मंत्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and don't forget to like it, share it and subscribe it.